तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्कैनिंग का अगला चैप्टर। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग एनमैप टूल यूज़ करते हुए स्कैन कैसे करना है, नेटवर्क स्कैनिंग कैसे करना है, पोर्ट स्कैनिंग कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे यूजिंग एनमैप टूल को यूज़ करते हुए कैसे करना है। ठीक है, तो अच्छा, आ, देखो, मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को स्कैनिंग करना सिखाया था, पोर्ट स्कैनिंग यूजिंग कुछ जैसे विंडोज़ में सिखाया था, जैसे आईपी स्कैनर यूज़ करते हुए, फ्री पोर्ट स्कैनर यूज़ करते हुए कैसे आईपी स्कैन करना है या तो पोर्ट कैसे स्कैन करना है, वो सब समझाया था। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे यही सब चीज़ों को, मतलब ये स्कैनिंग चैप्टर को हम लोग यूजिंग एनमैप टूल कैसे परफॉर्म करना है वो समझेंगे हम लोग। तो देखो, बाकी मैं इसमें अभी इतना थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ, बाकी ऑलरेडी तुम लोग को मैंने थ्योरी समझा दिया, ये सबसे जुड़ा हुआ पोर्ट स्कैन क्या क्या जो भी था यहाँ पे मैंने समझा दिया, प्रैक्टिकली चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एनमैप टूल जो है यहाँ पे ऑलरेडी काली लिनक्स सिस्टम में इनबिल्ट होता है, तुमको इसको अलग से यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना है, ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में ये टूल इंस्टॉल हो जाता है, एनमैप टूल जो हम लोग जो टूल अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्कैनिंग के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे जो टर्मिनल है उसको ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी मेरा ओपन है, फिर भी मैं एक बार नया से इसको ओपन कर लेता हूँ अपने टर्मिनल को। ये मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया। तो मेरे पास, जैसे मैंने तुमको बोला कि यहाँ पे अभी दो सिस्टम है, एक तो ये सिस्टम जो काली लिनक्स सिस्टम है जहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, और एक सिस्टम हो गया विंडोज़ जो मेरा होस्ट पीसी है। ठीक है, और मेरा विंडोज़ जो होस्ट पीसी है उसका आईपी मैं यहाँ पे तुमको दिखा दूँ, उसका आईपी हो गया ये वाला 192.168.56.1, ये मेरा विंडोज़ पीसी का आईपी है, होस्ट पीसी का आईपी है। ठीक है, और मेरा मेरा इस सिस्टम का काली लिनक्स सिस्टम का आईपी हो गया, मैं यहाँ पर दिखा दूँ उनको एक बार, इफ कॉन्फिग कमांड। अच्छा, तुमको अगर खुद का अपना सिस्टम का अगर आईपी एड्रेस जानना हो इन केस ऑफ लिनक्स सिस्टम में, तो अभी मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ ना, वो तो तुमको पता है कि अगर विंडोज़ में यूज़ करेंगे तो उसमें हम लोग आईपी कॉन्फिग कमांड टाइप करते हैं, लेकिन लिनक्स में यहाँ पे टाइप करना पड़ता है इफ कॉन्फिग। तो इफ कॉन्फिग टाइप करो, एंटर प्रेस करो, टर्मिनल को ओपन करते हो, यहाँ पे टाइप करो इफ कॉन्फिग एंड एंटर, एंड इट विल शो द आईपी एड्रेस ऑफ योर सिस्टम। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, दो इंटरफेस का नाम आ रहा है, एक H0 एक L0। L0 मतलब लूप बैक का है, तो फिलहाल इसको छोड़ दो, यहाँ पे आओ। H0 मतलब इथरनेट का बात हो रहा है यहाँ पे। तो ये आईनेट मतलब इसका आईपी एड्रेस का बात हो रहा है, यही है इसका आईपी एड्रेस। नेट मास्क मतलब इसका सबनेट मास्क, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ये सब आप समझ में आएगा नहीं तुम लोग को, जस्ट इसके ऊपर ध्यान दो, आईपी एड्रेस एंड नेट मास्क मतलब सबनेट मास्क, जो मैं तुमको लास्ट टाइम समझाया था। ठीक है, तो इसका आईपी एड्रेस हो गया 192.168, ये मतलब काली सिस्टम का है, 56.109। और मेरे यहाँ पे और एक सिस्टम है जो कि विंडोज सिस्टम, जो कि ये वाला सिस्टम है, और इसका आईपी एड्रेस मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखा दूँ। इसका आईपी एड्रेस, अच्छा मैं यहाँ से ऑलरेडी मैंने पहले चेक करके रखा है, मैं यहाँ पे पिंग करके दिखा दूँ। मैं यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ, मैं अपना ये मेरा विंडोज सिस्टम का आईपी है, होस्ट सिस्टम का। ठीक है, 192.168.56.1। तो मैं एक बार पिंग करूँ इसको, तो पिंग करने से देखो यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, मतलब मेरा ये काली लिनक्स सिस्टम और वो जो विंडोज सिस्टम, ये दोनों क्या है, लिंक्ड है, मतलब कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बात तुम लोग को समझ में आ चुका है। ये बस बेसिक चीज़ें, तुम लोग भी अगर खुद को प्रैक्टिस करना है तो काली लिनक्स सिस्टम को इस तरह से ओपन कर लेना, और पहले अपना विंडोज सिस्टम के साथ ये लिंक है कि नहीं एक बार चेक कर लेना। हाँ, एक सेकंड। ओके, तो आ, तो सबसे पहले देखो, अभी तो जैसे पिंग पिंग ये भी एक तरह का स्कैन ही है। पिंग जब हम लोग करते हैं किसी टारगेट को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी डिवाइस को, तो उससे भी पता चलता है, ये भी एक तरह का स्कैनिंग है। ठीक है, लेकिन इससे क्या पता चलता है, पिंग स्कैन से हम लोग को बस इतना पता चलता है कि जो, सॉरी, हाँ, अच्छा तो हाँ, तो पिंग करके भी हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर जो टारगेट है वो लाइव है कि नहीं, मतलब अभी वो सिस्टम, जैसे मैंने यहाँ पे समझ रही है, यहीं पे मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैंने पिंग किया 192.168.56.1, मतलब ये मेरा विंडोज पीसी का आईपी है। जो अगर रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सिस्टम अभी क्या है, आप है, लाइव है, मतलब। ठीक है, अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मतलब क्या, वो डाउन है। बात सिंपल सा बात है ना। समझ लो मैंने यहाँ पे एक, समझ लो मैंने 56.2, अभी इस आईपी का कोई सिस्टम है ही नहीं। अगर मैं इसको पिंग करूँ तो देखो रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेट सा बात है ना। तो रिप्लाई ये क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, मतलब डेस्टिनेशन होस्ट मिला ही नहीं, मतलब इस तरह इस आईपी का कोई सिस्टम है ही नहीं। तो जस्ट अगर रिप्लाई आ रहा है तो हम लोग को पता चलता है कि क्या वो पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो लाइव है। लेकिन दिस इज नॉट सफिशियंट, स्कैनिंग में ये सफिशियंट नहीं है कि वो लाइव है, बस इतना ही से हम लोग को इतना जानने से हम लोग को कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग को इसका और भी फर्दर डिटेल्स हम लोग को कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके जो भी टारगेट सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ और भी डिटेल्स हम लोग को पता करना पड़ेगा। क्या डिटेल्स है, धीरे धीरे हम समझ में आएगा, धीरे धीरे जाएंगे आगे हम लोग। तो सबसे पहले
तो ये डीप स्कैनिंग करने के लिए, ठीक है, तो एडवांस लेवल में स्कैनिंग करने के लिए हम लोग जो टूल अभी यूज़ करने वाले हैं वो हो गया एनमैप टूल, ठीक है। एनमैप टूल की तरह से यूज़ करते हुए हम लोग एडवांस लेवल में स्कैनिंग कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा धीरे-धीरे आगे। तो मैंने यहाँ पे एक काम किया, ये सब चीज़ों को समझाने के लिए तुम लोगों को मैंने एक अलग सा और एक टूल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, जो और ये भी तुम्हारा Kali लिनक्स सिस्टम में इनबिल्ट आ जाएगा, इसका नाम हो गया वायरशार्क, ठीक है। ये तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ एंड तुम्हें एप्लीकेशन में चले जाना यहाँ पे, या तो जस्ट सर्च कर लेना, तुमको मिल ही जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे स्नीफिंग में चले जाना और यहाँ पे तुमको मिलेगा ये वायरशार्क, ठीक है, सॉरी ये आ गया वायरशार्क, और इसको ओपन कर लेना, ठीक है। तो मैं इसमें पासवर्ड दे रहा हूँ अपना, रूट पासवर्ड दे दिया, चलो। और यहाँ पे इस तरह से बहुत सारा इंटरफेसेस का नेम शो होगा, बहुत सारा इंटरफेस का नेम आ रहा है, तो तुम यहाँ पे अपना जो H0 वाला है उसी को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि तुम्हारा जो Kali लिनक्स सिस्टम है, अगर तुम अपना होस्ट सिस्टम के साथ इसको चेक करोगे तो वो H0 से ही कनेक्टेड रहेगा, तो इसको तुम लोग सिलेक्ट कर लेना। तो डबल क्लिक कर लेना यहाँ पे H0 में, दैट्स ऑल। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ये स्टॉप सिंबल है, इसके ऊपर मैं अलग सा बाद में एक क्लास करूँगा वायरशार्क के ऊपर कम्प्लीटली। फिलहाल मैं जस्ट इसको अभी इस पर्टिकुलर कोर्स इस टॉपिक में समझाने के लिए मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाऊँगा। फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप करते हुए अच्छा अभी मैं ये सब बट मैं यहाँ से कर लूँ इसको। अच्छा अभी देखो, अच्छा मैं क्या बोलने वाला था कि हाँ, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जो टूल का मैंने नाम बोला, टूल का नाम हो गया एनमैप, ठीक है। एनमैप जस्ट टाइप कर दो एनमैप, ये आ जाएगा एनमैप। इस टूल्स देखो, इस टूल से जुड़ा हुआ बहुत सारा बातें, बहुत सारा ऑप्शन से धीरे-धीरे आएँगे। तो सबसे पहले सिंपल स्कैन, एकदम सिंपल, अगर एकदम सिंपल वे में अगर एनमैप को मुझे यूज़ करना है तो मैं लिखूँगा एनमैप, ठीक है। और कुछ ना लिखते हुए जस्ट टारगेट पीसी का आईपी, जैसे 192.168.56. क्या था मेरा वो आईपी 1 था, ठीक है। एनमैप, उसके बाद कुछ ना लिखते हुए मैंने क्या लिखा 192.168.56.1 और एंटर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने पिंग करते हुए मैंने स्कैन किया था, तो यहाँ पे वैसे ही करा, ये हो रहा है यहाँ पे कि एनमैप, और मैंने कुछ ऑप्शन ना दिया यहाँ पे, जस्ट मैंने 192.168.56.1 किया, तो यहाँ पे क्या कर रहा है एनमैप डन 1 आईपी एड्रेस होस्ट आप, मतलब ये जो है मतलब ये इसी पर्टिकुलर आईपी के ऊपर ही मैंने एनमैप कमांड को चलाया है, तो ये इसको ही मतलब क्या कर रहा है। अच्छा मैंने ये कौन सा आईपी दिया 192.168.56.1, ये तो मेरा अच्छा जस्ट वेट, हाँ ये चेक, हाँ सही है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे मैं फिर से यूज़ करूँगा एनमैप। अच्छा अभी हम लोग, मैंने पहले कुछ ऑप्शन दिया नहीं था, फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन के साथ इसको यूज़ करूँगा। देखो मैं ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ, इसमें माइनस में धीरे धीरे बाद में समझ में आएगा, पहले जस्ट देखते जाओ, माइनस एस कैपिटल टी, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने इसको पिंग लिखा, मुझे यहाँ पे लिखना है एनमैप, मुझे लिखना है एनमैप, एनमैप, और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा एनमैप स्पेस माइनस स्मॉल एस कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल एस कैपिटल टी। अच्छा उसके बाद स्पेस देने के बाद मैं 192.168.56.1 हो गया, ठीक है। दिस इज द आईपी ऑफ माय विंडोज पीसी, मेरा विंडोज पीसी का आईपी हो गया एनमैप माइनस एस स्मॉल एस कैपिटल टी एंड देन एंटर। तो थोड़ा वेट करो, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे यहाँ पे एक्चुअली सुडो कमांड चलाना है, मैं डायरेक्ट टाइप कर रहा हूँ, इसलिए नहीं रहा 192.168.56.1, एक बार मैं जस्ट देख लूँ।
ठीक है। एक्चुअली मुझे इसको रूट यूज़र से इस कमांड को मुझे चलाना है एक्चुअली। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। तो चलो ये फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ। चलो मैं क्या बोल रहा था, एन मैप। ओके, तो अच्छा, ये मैं बाद में समझाऊंगा तुम लोग को सुडो क्या है, मैं बाद में समझाऊंगा। मैं अलग से इसका एक क्लास करूंगा कमांड टर्मिनल के ऊपर। इस टर्मिनल के ऊपर मैं अलग अलग कमांड क्या होता है वो सब समझाऊंगा मैं आने वाले क्लासेस में। तो आज एक टॉपिक में जस्ट करा लो क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग nmap कमांड को चलाने के nmap 2 जो उसको रन करने के लिए हम लोग टाइप करेंगे क्या, सुडो, उसके बाद nmap, उसके बाद टाइप करेंगे आईपी एड्रेस जिसको भी मुझे क्या करना है, स्कैन करना है। ठीक है, 192.168.56.1 सुडो nmap 192.168.56, मतलब ये मेरा विंडोज पीसी का आईपी है। दैट्स ऑल एंड प्रेस एंटर। और यहाँ पे कुछ वेट करेंगे हम लोग जो रिजल्ट आएगा उसके लिए थोड़ा वेट करते हैं हम लोग। देखो सिंपल पिंग और इसमें बहुत सारा फ़र्क है। ये बहुत मतलब इसमें हम लोग को बहुत सारे एडवांस चीज़ें मिलता है, एडवांस तरीके से स्कैनिंग करने का ऑप्शंस मिलता है, और ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो तो ये आउटपुट आ चुका है, nmap डन 1 आईपी एड्रेस 1 होस्ट आप। ठीक है, अच्छा, तो मैंने जिसको स्कैन किया वो आप है, वही बोल रहा है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तुम लोग समझ सकते हो। जैसे तुम लोगों ने पहले क्या था, पोर्ट स्कैनिंग। बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये पोर्ट को भी स्कैन कर रहा है, जो कि पिंग में नहीं होता है नॉर्मली। बाय डिफॉल्ट में क्या कर रहा है, ये पोर्ट को भी स्कैन कर रहा है। देखो यहाँ पे अलग अलग पोर्ट 23, 135, 139, 445। तो ये बाय डिफॉल्ट में पोर्ट्स को भी स्कैन कर रहा है। अगर मैं कुछ ना ऑप्शन यहाँ पे कुछ ऑप्शन ना दूँ, सिंपली nmap लिखते हुए मैं टारगेट पीसी का आईपी डाल दूँ, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट में उसका पोर्ट को भी स्कैन करता है। ठीक है, तो चलो रिजल्ट क्या आ रहा है, होस्ट इज आप। ठीक है, एंड उसमें क्या क्या पोर्ट अभी फिलहाल क्या है, ओपन है। देखो यहाँ पे इसका स्टेट दिखा रहा है, स्टेट क्या है, ओपन। मतलब इस पर्टिकुलर होस्ट में ये सब पोर्ट क्या है, ओपन है। जो मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम एक क्लास किया था पोर्ट के ऊपर, पोर्ट का स्टेटस क्या क्या हो सकता है, ओपन, फिल्टर्ड एंड देन क्या, क्लोज। तो यहाँ पे ये सब पोर्ट क्या है, ओपन पोर्ट है। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहाँ पे अगला कमांड चलाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर कुछ ना ऑप्शन दोगे, डायरेक्ट आईपी डालोगे, तो ये सिंपल एक स्कैन करेगा। करते हुए ये बोलेगा कि जो टारगेट होस्ट है वो आप है कि डाउन है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप है, उसके साथ साथ ये बाय डिफॉल्ट में 1000 पोर्ट को स्कैन करता है। ठीक है, और उसी का यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है। उसमें से जो जो पोर्ट ओपन है वो यहाँ पे तुमको लिस्ट में दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो मैं यहाँ पे सेकेंड कमांड चला रहा हूँ। यहाँ पे मैं nmap का ही मैं एक ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, -s। फिर से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सुडो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सुडो nmap, सुडो nmap माइनस सुडो, मतलब ये बाद में समझाऊंगा मैं सुडो के बारे में। तो लिखना nmap माइनस स्पेस, उसके बाद ये माइनस स्मॉल एस कैपिटल टी, उसके बाद जो टारगेट सिस्टम उसका आईपी। ठीक है, एंड देन एंटर। ओके, अच्छा, अभी ये जो मैंने माइनस एस स्मॉल एस कैपिटल टी दिया, ये इसका मतलब क्या, ये हो गया फुल, इसका मतलब है फुल टीसीपी स्कैन। इसका मतलब क्या है, फुल टीसीपी स्कैन। मैं अभी ये तुम लोग को थोड़ा समझा रहा हूँ। एक्चुअली मैं यही चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये वायरशर को ओपन किया एक्चुअली। ठीक है, तो ये फुल टीसीपी स्कैन का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे अभी आज की क्लास में जस्ट दो ही तरह का स्कैन को समझेंगे। एक तो हो गया फुल टीसीपी स्कैन और एक हो गया स्टील्थ स्कैन। दोनों स्कैन क्या है, दोनों स्कैन के बीच में फ़र्क क्या है, वही समझेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल तुमको तो रिजल्ट दिख रहा है। देखो यहाँ पे रिजल्ट तुमको वही दिख रहा है जैसे यहाँ पे आया था, सेम यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए मैं बोला है यहाँ पे तुमको इतना कुछ इसका कुछ फ़र्क समझ में आने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने ये ओपन किया। इसके मदद से हम लोग ये डिफरेंस समझ में आएगा, ये हम लोगों ने क्यों यूज़ किया और इससे क्या होता है। तो उससे पहले थोड़ा 2-3 बातें मैं तुम लोग को बोल दूँ। जैसे समझ लो मेरे पास, समझ लो कि मैं एग्जाम्पल के हिसाब से ले लो, एक क्लाइंट है। ठीक है, मतलब ये जो दो सिस्टम के बीच में, जैसे नेटवर्क में जो दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है, जो तुम्हारा डाटा ट्रांसफर होता है, वो कैसे होता है, मैं उसको थोड़ा हल्का सा एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे। जैसे समझ लो यहाँ पे ये एक क्लाइंट पीसी हो गया, ये हो गया एक क्लाइंट। ठीक है, ये एक पीसी हो गया, समझ लो ये एक पीसी है, और यहाँ पे और एक है जो कि हो गया सर्वर। ये क्या है, सर्वर। ठीक है, समझ लो ये वेब सर्वर है, ये क्लाइंट, ये यूज़र है, और ये वेब सर्वर है। यहाँ पे वेब सर्वर में क्या है, पेज। ये जो वेब सर्वर, ये इसमें ये पेज होस्टिंग का काम कर रहा है। ठीक है, वेबसाइट होस्टिंग का काम कर रहा है। तो ये जो क्लाइंट टू सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होगा, जैसे समझ लो कि जैसे तुम लोग को मैं लास्ट टाइम समझाया था कि अगर यहाँ पे
क्लाइंट वाला सिस्टम पे जो यूज़र बिठा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे समझ लो कि गूगल का पेज को ओपन कर रहा है। किसका पेज को? गूगल का, ठीक है। सो गूगल में थोड़ा इसको गूगल का पेज को ओपन कर रहा है। ये कहाँ गया? अच्छा, अभी ठीक रहेगा। इसका थोड़ा मैं कलर भी चेंज कर लूँ। तो गूगल, ठीक है। क्लाइंट में जो यूज़र, ये क्लाइंट पीसी है, ये सर्वर पीसी है। यहाँ पे क्लाइंट पीसी में जो यूज़र है वो क्या कर रहा है, गूगल का जो पेज उसको ओपन कर रहा है। तो ये गूगल का पेज जो ओपन होगा यहाँ पे, तो ये एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे एक कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टैब्लिश हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, होता ये है एक्चुअली, जब भी मतलब कोई भी डाटा ट्रांसफर होने से पहले, मतलब डाटा ट्रांसमिशन से पहले होता क्या है कि तुम्हारा जो क्लाइंट है, क्लाइंट पीसी से एक रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ तक, सर्वर तक। कहाँ तक जाएगा? क्लाइंट पीसी से एक रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ तक, सर्वर तक। एंड क्या रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ उसको, रिक्वेस्ट को बोला गया है सीन रिक्वेस्ट, ठीक है। मतलब मैं समझाऊंगा, थोड़ा वेट करो। फिर यहाँ से एक रेस्पॉन्ड आएगा, इसको बोला गया है सीन एक, ठीक है। मेरा ये मतलब मैं थोड़ा ठीक से ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ, ये मतलब सीन एक हो गया, समझ लो, ठीक है। ये सीन एक, ए सीन एक, ठीक है। तो मैं थोड़ा माउस से टाइप कर रहा हूँ इसलिए क्लियर नहीं है चीज़ें, तुम लोग समझ सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ से और एक रेस्पॉन्ड जाएगा, इसको बोला गया है तुम्हारा एक मतलब ऐसी के मतलब एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो क्लाइंट जो है, क्लाइंट सर्वर को मतलब क्लाइंट क्या मतलब, मैं इस तरह समझा रहा हूँ, जैसे ये जो है यहाँ से क्लाइंट किसी सर्वर को बोलेगा आर यू रेडी, समझ लो इस तरह से बोल रहा है क्लाइंट सर्वर को, क्या बोल रहा है, आर यू रेडी टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो है इसको स्टार्ट करने के लिए तुम रेडी हो क्या। मतलब सिंग पैकेट के थ्रू ये इसको ये बोल रहा है कि तुम कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है इसको शुरू करने से पहले तुम रेडी हो क्या। तो ये सर्वर क्या बोलेगा, यस आई एम रेडी। सिंग एक मतलब एक्नॉलेजमेंट देगा इसको कि हाँ मैं रेडी हूँ। तो हाँ, इसने बोला क्या तुम रेडी हो, हाँ मैं, इसने बोला हाँ मैं रेडी हूँ। फिर उसने क्लाइंट ने बोला तो चलो ठीक है, फिर उसने दिया एक ऐसी के मतलब चलो ठीक है, हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टैब्लिश शुरू कर, मतलब ये जो है इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, मतलब शुरू करते हैं, मतलब जो भी हम लोग अगला स्टेप होगा उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए मतलब ये कंफर्म कर लेता है कि जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा वो शुरू करने से पहले, मतलब जो भी डाटा ट्रांसमिशन होगा जो भी होगा उसको शुरू करने से पहले दोनों रेडी है क्या, ठीक है। तो समझ लो कि एग्जांपल के हिसाब से मैं तुमको कुछ चीज़ देने वाला हूँ, मैं तुमको कुछ समझ लो कि एक बड़ा सा हैवी कुछ इस तरह समझ लो, मैं तुमको कुछ हैवी वेट का कुछ सामान देने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं बिना तुमको पूछे बिना कुछ किए ही अगर डायरेक्ट जाके तुम्हारा हाथ में हैवी वेट का सामान डाल दो तो क्या होगा, तुम तो उसको फेंक दोगे ना। तो बिना कोई बात का, कोई जानना पहचान आके तुमको मैंने एक सामान दे दिया हैवी वेट वाला, तो तुम उसको क्या करोगे, फेंक दोगे, डेफिनेट सा बात है। तो करना क्या चाहिए कि मुझे तुमको बोलना चाहिए कि मैं तुमको एक सामान देने वाला हूँ, तुम उसको लेने के लिए एक्सेप्ट करो, रेडी हो क्या नहीं हो, जो भी हो तो तुम बोलोगे हाँ मैं रेडी हूँ, तो तभी जाके मैं क्या करूँ तुमको सामान दूंगा। तो ये होता है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो मतलब ये जो तुम्हारा क्लाइंट है इसको पहले पूछेगा कि सर्वर तुम रेडी हो क्या, सर्वर बोलेगा हाँ मैं रेडी हूँ, फिर बोलेगा कि हाँ ठीक है, फिर क्लाइंट बोलेगा चलो ठीक है हम लोग अपना नेक्स्ट मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट, मतलब ये इसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं और डाटा ट्रांसमिशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है ये क्या है, ये कितना वे है, फर्स्ट वे, सेकंड वे, थर्ड वे, इसी को बोला गया है थ्री वे हैंडशेक कम्युनिकेशन प्रोसेस। यही हो गया क्या, थ्री वे, मतलब दिस वन एंड दिस वन, कितना हो गया, तीन वे हो गया, दिस इज कॉल्ड थ्री वे हैंडशेक कम्युनिकेशन, ओके। तो ये हो गया। तो मतलब क्या है कि जब ये जो क्लाइंट है, जब क्लाइंट सिस्टम से जब इसको हम लोग एक सेकंड, ये क्या हो गया, वेट है। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, जब यहाँ पे देखो अभी जब ये जो मैंने यहाँ पे जो टाइप किया दिखा रहा हूँ मैंने यहाँ पे तुमको, ये एनमैप माइनस स्मॉल एस कैपिटल टी, ये इसका बात हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मेरा जो सिस्टम है काली लिनक्स सिस्टम, उस सिस्टम के साथ, किसके साथ, टारगेट के साथ, ये जिसका आईपी है उसके साथ उसका बात हो रहा है। तो उसके साथ एक तरह से ये
इस तरह का कम्युनिकेशन प्रोसेस को एस्टैब्लिश करना चाहता है। ठीक है, इस तरह का एक क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को एस्टैब्लिश करना चाहता है कि जहाँ पे कि थ्री वे हैंडशेक कम्युनिकेशन होगा। मतलब मेरा सिस्टम टारगेट को क्या बोलेगा, सिंग मतलब हाय बोलेगा, आर यू रेडी, फिर टारगेट बोलेगा यस आई एम रेडी, सिंग एपी एसी के, फिर मेरा सिस्टम बोलेगा ओके देन स्टार्ट, जो भी करना है उसके बाद वो करना शुरू कर देगा। ठीक है, एसी के नेक्स्ट लास्ट ये होगा। तो ये होता है, ये माइनस एस टी से इस तरह का एक क्या होता है, इस तरह का एक तुम्हारा कम्युनिकेशन होता है, लेकिन तुमको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये वायर शार्क को ओपन कर लिया। चलो हम लोग वायर शार्क, और इसी को बोलते हैं, इसी को ये जो अभी ये जो मतलब पिंग करके हम लोग एक तरह से इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं कि ये टारगेट सिस्टम एक्टिव है कि नहीं, आप है कि नहीं, जो भी है हम लोग इस तरह से उसको स्कैन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का स्कैन को बोलते हैं फुल स्कैन, इसको क्या बोलते हैं, फुल टीसीपी स्कैन। दिस इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ स्कैन इज कॉल्ड फुल टीसीपी स्कैन। अच्छा, ये चीज को थोड़ा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझने के लिए हम लोग थोड़ा, मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं ये जो है अभी मैं वायर शार्क में जो तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, ये एक तरह से टूल है जो कि क्या कहता है कि इंटरफेस से तुम्हारा लैन इंटरफेस है, तो जो भी इंटरफेस है उसमें से आने या जाने वाला हर ट्रैफिक को ये क्या करता है, ये कैप्चर करता है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा हम लोग को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं ये एक बार बिना एक बार मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये जो तुम्हारा स्कैन को पहले मैं एक बार लॉन्च कराने से पहले यहाँ पे इसको एक बार रन कर दूँ, अभी स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाँ मैंने ये इसका स्टार्ट कैप्चरिंग मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से इधर हम क्या करेंगे, ये कमांड को लॉन्च कर देंगे, sudo nmap st, ये जो 5611 इसको एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, करते ही देखो यहाँ पे ये कैप्चर करना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, तो थोड़ा वेट करो, ये हुआ नहीं, मेरा सही से दिया ना IP 56.1। ओके हो रहा है, तो चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, ये हो चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है दैट्स ऑल डन। हाँ, यहाँ पे आके देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ। चलो अच्छा, अभी ये समझेंगे हम लोग, ये थ्री वे जो हैंडशेक हो रहा है, मतलब थ्री वे कम्युनिकेशन जो हो रहा है, इसको समझने के लिए मैं तुम लोग को यहाँ पे आके समझा रहा हूँ थोड़ा। हाँ, अभी मैंने ये पैकेट को मैंने उठा लिया, देखो यहाँ पे, देखो तुम लोग ध्यान देना इस पे, यहाँ पे देखो सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, प्रोटोकॉल, और उसके बाद यहाँ पे लेंथ एंड इन्फॉर्मेशन, कुछ यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स है, और टाइम दिखा रहा है यहाँ पे। तो अब बाकी सबको छोड़ दो, पहले तुम सोर्स एंड डेस्टिनेशन को देखो। मतलब सोर्स किसने पहले इनिशिएट किया, शुरू किसने किया, मेरा पीसी ने। तो मेरा पीसी का मतलब, ये मेरा पीसी बोले, सॉरी ये लिनक्स पीसी ने, और लिनक्स पीसी का आईपी क्या है 56.109। मैं एक बार फिर से तुमको यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो लिनक्स पीसी का आईपी है, मतलब इसका लिनक्स पीसी का आईपी क्या है 56.109। तो यही तो है, सॉरी। हाँ, तो ये इसका आईपी देखो, एक बार कंफर्म करा दूँ तो मैं यहाँ पे इफ कॉन्फिग से, इफ कॉन्फिग में देखो ये हो गया 56.109, और विंडोज़ का कितना है, जिसको मैंने पिंग किया, जिसको मैंने एनमैप किया, उसका 56.1 है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ये देखो, तो सोर्स मतलब काली लिनक्स का, डेस्टिनेशन कौन सा है 56.1। ठीक है, इसमें से इसने इस यहाँ से यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन तक टीसीपी। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से टीसीपी स्कैन है। अच्छा, क्या पैकेट गया, देखो यहाँ पे देखो, सिंग पैकेट गया, यू कैन सी, बाकी सब छोड़ दो, अभी समझ में आएगा नहीं, यहाँ पे जस्ट ध्यान दो, SYN सिंग पैकेट, मतलब बोला गया है हाई। ठीक है, मतलब इसने इसको क्या बोला, हाई आर यू रेडी, मतलब तुम रेडी हो क्या। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए। तो फिर नेक्स्ट पैकेट क्या, नेक्स्ट कहाँ से आया रिप्लाई, देखो नेक्स्ट सोर्स कौन है अभी, नेक्स्ट ये देखो 56.1, मतलब वो विंडोज का बात हो रहा है, और डेस्टिनेशन कौन है 56.109, मतलब मेरा काली। मतलब फिर नेक्स्ट टाइम विंडोज ने काली लिनक्स को रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, क्या रिस्पॉन्ड किया, सिंग एक्, मतलब एक्नॉलेजमेंट दिया उसने। पहले बोला तुम रेडी हो क्या, इसने बोला क्या, हाँ मैं रेडी हूँ, एक्नॉलेजमेंट दिया उसने। ठीक है, उसने क्या दिया, एक्नॉलेजमेंट दिया कि हाँ मैं रेडी हूँ। फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ, फिर से मेरा सिस्टम में, काली सिस्टम में तुम्हारा विंडोज को क्या बोला, और एक पैकेट एसी के पैकेट छोड़ा, ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे एसी के। तो मतलब पहले बोला हाय तुम रेडी हो क्या, उसने बोला हाँ मैं रेडी हूँ, और थर्ड मैंने, मेरा काली लिनक्स सिस्टम ने क्या बोला, चलो मतलब ओके दैट्स फाइन, मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल, अभी हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट और एक पैकेट है,
यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे इसमें RST एक फ्लैग है। RST मतलब क्या हुआ, अभी एक बार जब फुल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड हो गया, मतलब फुल तुम्हारा ये प्रोसेस हो चुका है, 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद अभी तो यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन नहीं करना, डाटा ट्रांसमिशन कुछ तो होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो फाइनली इसको क्या कर दिया गया, पूरा का कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या कर दिया गया, मतलब क्लोज, RST से क्या कर दिया गया, मतलब इसको एक तरह से क्लोज कर दिया गया। मतलब अभी इस कम्युनिकेशन प्रोसेस का कोई यूज नहीं है, इसको फर्दर कोई यूज नहीं करने वाले हैं। मतलब ये काली लिनक्स सिस्टम और विंडोज सिस्टम दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ, उसको और कोई उसको फर्दर कुछ यूज नहीं करना है, मतलब कुछ भी पैकेट सेंड नहीं करना है, मतलब यहीं पे खत्म कर देना है। मतलब दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही कम्युनिकेशन प्रोसेस को एस्टैब्लिश किया गया, फिर उसको क्लोज किया गया। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस चला यहाँ पे। तो ये जो हम लोग यहाँ पे जो ये किया गया एक्चुअली, ये जो TCP nmap -st, उसके बाद जो IP डाला गया, तो उसको -s स्मॉल s कैपिटल T का मतलब फुल TCP स्कैन किया गया। तो फुल TCP स्कैन में ये होता है, 3 वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो यही चीज मैं तुमको दिखाया यहाँ पे, जो कि यहाँ पे तुमको डायरेक्ट यहाँ पे तुमको आउटपुट में तुमको समझ में नहीं आने वाला था। ठीक है, यहाँ पे तुमको समझ में आएगा नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में ये हो रहा है। और इसके बाद जो यहाँ पे उसने पोर्ट स्कैन करना था वो सब किया। अच्छा, अभी आ, ये इसको बोलते हैं फुल टीसीपी स्कैन, लेकिन नॉर्मली होता क्या है, इस तरह का फुल टीसीपी स्कैन को हम लोग नहीं करते हैं। क्यों क्यों नहीं करते हैं? स्कैनिंग में इस तरह का फुल टीसीपी स्कैनिंग को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, वाई? क्यों? देखो, क्योंकि नेटवर्क में जो भी टारगेट है, वो टारगेट में क्या हो सकता है, टारगेट सिस्टम के साथ सिक्योरिटी डिवाइसेस हो सकता है, जैसे IDS, IPS, फायरवॉल, ये सब हो सकता है। और ये सब डिवाइस क्या करता है, ये सब डिवाइस ये सब डिवाइस क्या करता है, जो भी अनऑथोराइज्ड इनकमिंग ट्रैफिक है उसको क्या करता है, वो सब ब्लॉक करता है। जो भी करना है वो फायरवॉल को जिस तरह से सेट किया गया वो उस हिसाब से काम करेगा। लेकिन वो डिटेक्ट कर लेगा कि कौन कौन स्कैन कर रहा है। या फिर मतलब समझ लो कि फायरवॉल जो डिवाइस है वो पूछेगा, ये तुमने जो इसको पूछेगा, किसको, मैं इस तरह से थोड़ा नॉर्मली समझा रहा हूँ, कि इसको पूछेगा कि ये काली लिनक्स सिस्टम से जो पैकेट आ रहा है, मतलब उसको पूछेगा ये तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, तुम ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को एस्टैब्लिश करते हुए क्या कर रहे हो। तो मतलब उसको समझ में आ जाएगा, फायरवॉल को समझ में आ जाएगा किसी ने क्या किया, किसी ने यहाँ पे एक फुल टीसीपी स्कैन किया। फायरवॉल डिवाइस को, जो टारगेट में जो फायरवॉल डिवाइस है या तो जो IPS IDS जो सिक्योरिटी डिवाइस है, उसको पता चल जाएगा कि कोई इस तरह से क्या कर रहा है, स्कैनिंग कर रहा है। ठीक है, तो फुल टीसीपी स्कैनिंग करना, फुल ये इसीलिए इस तरह का स्कैनिंग नहीं किया जाता है, ताकि जो तुम्हारा वहाँ पे जो टारगेट पे जो फायरवॉल या तो जो भी हो उसको पता ना चले। तो उसके लिए क्या किया जाता है, और एक तरह का स्कैन जिसको बोला गया है स्टील्थ स्कैन। स्टील्थ स्कैन किया जाता है। तो स्टील्थ स्कैन का मतलब क्या है, देखो, स्टील्थ स्कैन से क्या होता है, 3 वे, यहाँ पे 3 वे हो रहा है ना। पहले तो हाई बोला गया, फिर हाई का रेस्पॉन्ड आया, फिर बोला गया एसी के दिया गया, फिर एसी के दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो स्टील्थ स्कैन में क्या होगा, बस ये 2 होगा, थर्ड वाला नहीं होगा। ये जो थर्ड है, मतलब क्या है, ये पूरा 3 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया नहीं जाएगा, आधा अधूरा छोड़ के इसको, मतलब कि ऐसे सिंक दिया जाएगा, सिंक का रिप्लाई आएगा, और उसके बाद एसी के जो सोर्स दे रहा है टारगेट को, वो नहीं दिया जाएगा, यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। तो मतलब बस यही 2 काम होगा, वो होता है स्टील्थ स्कैन। और स्टील्थ स्कैन में होता क्या है, जो फायरवॉल डिवाइस या तो सिक्योर डिवाइस वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, आजकल का जो फायरवॉल और जो सिक्योरिटी डिवाइसेज है, जो IPS IDS डिवाइसेज है, ये बहुत ही स्मार्ट एनफ है, तो वो ये सब भी आजकल डिटेक्ट कर लेता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन फिर भी तुम अगर स्कैन करोगे तो तुम ध्यान में रखना कि फुल स्कैन मत करना, नहीं करना है, क्योंकि उसको तो वो आसानी से ही तो तुम्हारा जो फायरवॉल डिवाइस है उसको डिटेक्ट कर लेगा। देखो, सिंपल सा स्कैन का बात हो रहा है, और यहाँ पे इतना हम लोग तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सब चीजें यहाँ पे हो रहा है खेल। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में जाके समझा रहा था कि समझ में आए कि होता क्या है। सिर्फ स्कैन करने से हम लोग स्कैन कर लेंगे ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत सारा बातें इसके अंदर घुसा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील्थ स्कैन, मतलब कंप्लीट फुल स्कैन नहीं करते हैं। मतलब मैं दिखाता हूँ अभी, स्टील्थ स्कैन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तब क्या होगा, स्टील्थ स्कैन में ये वाला एसी वाला पैकेट नहीं जाएगा, लास्ट वाला पैकेट। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो फायरवॉल जो भी डिवाइस है उसको मतलब इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाता है, कि कोई तुम्हारा पीसी को, कोई टारगेट को अगर कोई स्कैन कर भी रहा है तो फायरवॉल उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलो मैं एक बार जो स्टील्थ स्कैन है वो करके दिखता हूँ यहाँ पे nmap। तो स्टील्थ स्कैन को करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे स्मॉल s कैपिटल S, ये टाइप करेंगे। कैपिटल S से क्या होगा, स्टील्थ स्कैन, और कैपिटल T देने से क्या होता है, फुल TCP स्कैन। चलो, और एक बार फिर से मैं यहाँ पे इसको खाली कर लूँ, एक बार मैं यहाँ से इसको नया से ये पूरा क्लियर कर दूँ। मैं एक बार शुरू से करूँगा यहाँ पे इसको। ठीक है, और यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया। चलो, इसको मैं कमांड को लॉन्च करता हूँ यहाँ पे, और अभी यहाँ पे ये
स्टील्थ स्कैन शुरू हो चुका है यहाँ पे Nmap के थ्रू, और यहाँ पे इसका हम लोग आउटपुट देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा और देखना यहाँ पे किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है। हाँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। इस बार मैंने क्या चलाया, स्टील्थ स्कैन। ठीक है, यहाँ पे आके देखो, और इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं हम लोग, एंड यहाँ पे थोड़ा मैं इसको निकाल लूँ, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, मैंने ये निकाली, ये निकाल के रखा ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से वही चीज़, इस बार क्या हो रहा है, तुम्हारा फुल टीसीपी स्कैन नहीं हो रहा है। इस बार देखो क्या हो रहा है, फिर सोर्स कौन है, ये 109 मतलब काली, और डेस्टिनेशन कौन है, विंडोज 56.1 टीसीपी सिंग पैकेट जा रहा है। देखा यहाँ पे, फिर रिप्लाई में वो तो रिप्लाई कर रहा है, सिंग एक आ रहा है। देखो यहाँ पे कौन कर रहा है, 56.1 किसको कर रहा है, 56.109 को। लेकिन थर्ड जो है एसी के, फिर से ये क्या एक्चुअली थर्ड क्या होना चाहिए, फिर से काली लिनक्स सिस्टम को, उसको विंडोज को एसी के पैकेज देना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा रहा है। देखो यहाँ पे थर्ड वाला स्टेप यहाँ पे नहीं है, और बिना थर्ड का ही यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसको क्लोज कर दिया जा रहा है। आरएसटी मतलब क्या है, मतलब पूरा का कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्लोज कर दो। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे उसको कंप्लीट, मतलब उसको कंप्लीट ना करते हुए, थ्री वे हैंडशेक जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट ना करते हुए बीच में ही उसको क्या कर दिया जा रहा है, उसको कनेक्शन को क्लोज कर दिया जा रहा है। ठीक है, और इससे क्या हो जा रहा है कि इससे तुम्हारा इस तरह से क्या होता है कि जो तुम्हारा डेस्टिनेशन जो टारगेट है, वहाँ पे अगर कोई फायरवॉल डिवाइस भी है, या तो कोई अगर तुम्हारा आईपीएस एड्रेस लगा हुआ है, तो उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है आसानी से। लेकिन अगर वो स्मार्ट एनाफ है तो वो कर लेगा, वो अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मल वे में उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि पूरा फुल कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, फुल थ्री वे हैंडशेक यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ये इस तरह से स्टील्थ स्कैन की मदद से हम लोग टारगेट को स्कैन करते हैं। तो चलो, ये छोटा सा, ये बातें इस तरह से बहुत सारा बातें हैं, तो समय लगेगा। एनएमएफ को अगर थोड़ा डिटेल में समझना है तो बहुत थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे हम लोग को। बाकी यहाँ टाइम भी हो चुका है यहाँ पे, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं ये पे इसको क्लोज करता हूँ।